ने भारत के संपूर्ण 22 करोड़ ड्राइवर के लिए 29 सूत्रीय मांगे, जिसमें ड्राइवर दिवस, ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड जैसे शामिल है। 29 सूत्रीय मांगे हैं और भी अनेक मुद्दे हैं, अगर हम पढ़ेंगे सुनाएंगे तो बहुत सारी लंबा लिस्ट है। मेन बात है कि आज आजादी के 77 साल बीत गए हैं और अब तक भारतीय ड्राइवर के लिए कोई देश में कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई नीति नियम, कोई सिस्टम नहीं है, ना ही उसके लिए कोई योजना, कोई पॉलिसी नहीं है। हम लगातार पिछले 10 साल से 11 साल से लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, जो कि भारत सरकार जो है इस पर सुनने के लिए राजी नहीं है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सरकार नई बनी है और तुरंत बनने के बाद ही हमने भारत सरकार को 5 कार्यालय में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री और भारत के उच्च न्यायालय न्यायाधीश महोदय जी को मैंने सौंपा है। मेरी उम्मीद है कि इस बार हमारी जो भारत के सरकार है, हमारे देश के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री महोदय भारतीय ड्राइवर के लिए कुछ योजना, कोई पॉलिसी लेके आएंगे और उसके लिए नीति नियम के लिए बात करेंगे। और दूसरी मेन महत्वपूर्ण बात है सर, ये हिट और रन कानून अभी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। क्या सरकार ने हिट और रन कानून को लागू कर दिया? अभी भारत के संपूर्ण ड्राइवर यानी कि दुविधा में है। अब मैं चाहता हूं कि या देश के मुखिया आके या देश के या जैसे कि हमारे मान लीजिए गृह मंत्रालय के हमारे महासचिव यानी कि जो अध्यक्ष जी हैं, वो आके जो है उस पे जो अपना स्पष्टीकरण करें कि क्या ये हिट और रन कानून क्या लागू हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि भारत का ड्राइवर कंफ्यूजन में है, दुविधा में है कि आखिर में ये हो क्या रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या वो अफवाहें सही है या गलत है। भारत के सभी उच्च कार्यालय से, चाहे सुप्रीम कोर्ट से भी मैं मांग करूंगा कि उच्च न्यायाधीश महोदय हमारे आगे इसमें बीच में इंटरफेयर करें और भारतीय ड्राइवर की जो दुविधा है उस पर स्पष्टीकरण करें। ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अभी तो सरकार से हम एकदम से हम सड़क पर नहीं उतरते हैं। जैसे अभी हिट और रन कानून आया था और सरकार ने पेपरों के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि सरकार ने उसको लागू कर दिया, पर इस बात की पुष्टि क्या सरकार करती है कि नहीं करती है? ये सरकार करे, अगर लागू कर दिया तो करे। अगर हमारी 29 सूत्रीय मांगों को अगर सरकार अपनी योजना में लागू नहीं करती है तो आने वाले टाइम में शांतिपूर्वक, ये नहीं कि हम हो हल्ला करेंगे, दंगा करेंगे, नहीं, शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर अपने अपने घरों से निकलेंगे और महामहिम हमारे देश के न्यायाधीश और अपने गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करने के लिए अपने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी भारतीय ड्राइवर के पुनर्वास के लिए, देखिए सबके लिए पुनर्वास बने हुए हैं, महिलाओं के लिए, चाइल्ड के लिए, पुरुष के लिए, मोटर मालिक के लिए, उद्योगपति के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सबके लिए पॉलिसी है इस देश में। पर एक अगर पॉलिसी अगर इस देश में नहीं है तो सिर्फ भारतीय ड्राइवर के लिए, चाहे वो टैक्सी वाला हो, 3 व्हीलर वाला हो, ऑटो वाला हो, बस वाला हो, टेम्पर वाला हो, डंपर वाला हो, किसी के लिए इस भारत में भारतीय ड्राइवर के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। यानी कि चील कौओं की तरह नोच नोच कर खाने पर एक तरह से समझ लीजिए कि देखिए इस पे यही है कि इस बार हम कहने के मतलब कि विपक्ष मजबूत है और इस बात से हमें उम्मीद भी है कि हमारा विपक्ष इस बार भारतीय ड्राइवर के लिए कुछ करेगा, क्योंकि विपक्ष ने आवाज उठाया था और मुझे याद है कि राहुल गांधी ने भी उठाया था और बहुत सारे विपक्ष दल ने उठाया था। इस बार मुझे पूरा संतुष्टि है कि विपक्ष दल इस बात को जरूर पकड़ेगा और संपूर्ण भारत के ड्राइवर की आशाएं और विश्वास एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री महोदय और एक तरफ विपक्ष की ओर है। क्या विपक्ष भारतीय ड्राइवर को आवाज बुलंद कर पाएगा? 22 करोड़ देश में ड्राइवर हैं, 22 करोड़ ड्राइवर हैं। जिस देश का नारा है अतिथि देवो भव, तुम अतिथि देवो भव के नारा दे रहे हो, उस अतिथि देवो भव को घुमाता कौन है? आप यहाँ पे चैनल के कवरेज कर रहे हैं, आपके माता पिता को हॉस्पिटल जाना हो, तीर्थ शहर यात्रा करना हो, पुलिस एम्बुलेंस की गाड़ियां चलाना हो, कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। उसके लिए क्यों नहीं? आपके माता पिता को जो घुमाता है उसके लिए पॉलिसी क्यों नहीं? ये हमारा खास सवाल है। दिनेश परियार, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से, उज्जैन से, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश से। जैसे सर हमने 29 सूत्रीय मांगे रखी हैं, हमारे सर ने भी बताया, पर कहीं जाके हमारे ड्राइवर भी दुखी है। मध्य प्रदेश में जैसे हमारे मोहन जी यादव हुए, सीएम साहब है, उनने एक अच्छा काम करा है ताकि चेक पोस्ट बंद हो गए हैं, क्योंकि ड्राइवर वहाँ जाके चेक पोस्ट पे पीड़ित होता था, मारा पीटी करते थे, वहाँ पे गुंडागर्दी फैला रखी थी, गुंडे उनको बिठा रखा था। तो ये काम अच्छा हुआ कि मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी बंद हो गई चेक पोस्ट पे, और बाकी
हम ये चाहते हैं कि ड्राइवर दिवस भी कैलेंडर में लागू हो। ड्राइवर भी एक देश का आंतरिक सिपाही है, उसे भी मान सम्मान मिलना चाहिए, ताकि क्या है कि इस प्रांत से उस प्रांत तक खाने से लेकर हर चीज ड्राइवर सप्लाई करता है, चाहे वो टैक्सी में कैसे भी करके, मतलब ड्राइवर को भी एक मान सम्मान मिलना अनिवार्य है सर। चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। और सर जी देखो, मैं एक ड्राइवर हूँ और हमारे जितने भी लीडर है सभी ड्राइवर है, और हमको ये पता है कि जब देश के कोने कोने में जाते हैं तो हमें किस किस तरीके से जूझना पड़ता है, प्रताड़ित हुआ करता है। तो आज भारत में ड्राइवरों के लिए कोई सुरक्षा सरकार ने नहीं बनाई, ना कोई पॉलिसी लाई है। और जो हमारी जो 29 अहम मांगे हैं जनहित जन कल्याण के लिए, पिछले कई दशकों से हम अपने ज्ञापनों को भेजता रहे, पर सरकार सुनने को राजी नहीं है। पर कहीं ना कहीं ड्राइवरों का शब्द सरकार के उच्च अधिकारियों के पास आने लगा है। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश की बॉर्डर बंद करी गई है। ये मसला मध्य प्रदेश का नहीं है, भारत के हर एक राज्य की बॉर्डर पर गुंडागर्दी है, जहां हर जगह ड्राइवर को लूटा जाता है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वो बस ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो। और ड्राइवरों की सुरक्षा ना होने की वजह से भ्रष्ट अधिकारी हो या गुंडे हो या मोटर मालिक हो या कोई भी महकमा हो, ड्राइवर को ऊपर भारी पड़ता है। तो जो ये मांगे रखी गई जनहित जन कल्याण के लिए भारतवर्ष के ड्राइवरों के लिए, और जब तक कि ड्राइवर को सम्मान नहीं मिल जाता, जब तक कि ड्राइवर को कुछ बढ़िया पॉलिसी, उनके बच्चों का भविष्य, उनका बच्चों का फ्यूचर भी खराब हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है, अच्छे शिक्षा नहीं ले पाता है, और सरकार की तरफ से कोई भी लाभ नहीं उठा पाता है। तो भारत सरकार ड्राइवरों के ऊपर भी ध्यान करे और ड्राइवरों के लिए भी बजट पास करे।